मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। इसका अर्थ है, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। देखो, इस श्लोक में केवल कुछ नाम नहीं हैं, इसमें उस महायुद्ध के आरंभ की ध्वनि है, एक ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड के कण-कण में गूंज उठी थी। यह केवल शंखों की ध्वनि नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच खड़े योद्धाओं के हृदय की पुकार थी। हर शंख का नाम, हर योद्धा का कर्म, सब कुछ एक गहरे अर्थ में बंधा हुआ है। सबसे पहले युधिष्ठिर को देखो। उन्हें राजा और कुंती पुत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के ध्वजवाहक थे। राजा का अर्थ है जो अपनी प्रजा का रक्षक हो, जो न्याय और सत्य के पथ पर अडिग रहे। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में हर परीक्षा में, हर कष्ट में धर्म का त्याग नहीं किया। वनवास भोगा, अपमान सहा, पर धर्म की मर्यादा को कभी नहीं लांघा। जब ऐसा राजा युद्ध भूमि में अपना शंख फूंकता है, तो वह केवल युद्ध का आह्वान नहीं होता, वह धर्म की स्थापना का संकल्प होता है। उनका शंख अनंत विजय कहलाता है, अर्थात अनंत विजय। यह नाम ही एक घोषणा है। यह कहता है कि अंत में विजय उसी की होती है जो अनंत है, जो शाश्वत है, और वह है सत्य और धर्म। युधिष्ठिर का शंखनाद यह विश्वास था कि भले ही सामने कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली सेना क्यों न हो, भले ही मार्ग में कितने भी प्रलोभन और भय क्यों न आए, विजय अंततः धर्म की ही होगी। यह ध्वनि केवल कौरवों के लिए नहीं थी, यह स्वयं अर्जुन के मन में उठ रहे विषाद और मोह के लिए भी एक संदेश थी कि जिस पक्ष में धर्म है, उसकी विजय निश्चित है, अनंत है। अब सोचो आज के जीवन के बारे में। तुम सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हो। कोई अपने करियर में, कोई अपने रिश्तों में, कोई अपने स्वास्थ्य से, तो कोई स्वयं अपने मन की बुराइयों से। हर दिन तुम्हारे सामने एक कुरुक्षेत्र सजता है, और वहाँ तुम्हारे अंदर का युधिष्ठाधुनिक जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े एक व्यक्ति आदित्य की कल्पना करो। आदित्य एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मध्यम स्तर के प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। वह ईमानदार है, परिश्रमी है और अपने सिद्धांतों पर चलता है। हाल ही में उसकी कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रही है, जो उसकी टीम और उसके करियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए आदित्य के वरिष्ठ अधिकारी उस पर दबाव डालते हैं कि वह प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कुछ आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए, कुछ तकनीकी खामियों को छिपाए और प्रतिद्वंद्वी कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग करे जो उन्हें एक पूर्व कर्मचारी से मिली है। आदित्य के सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसका करियर है, पदोन्नति का अवसर है, अपनी टीम की अपेक्षाएं हैं, और दूसरी तरफ उसके सिद्धांत, उसकी नैतिकता और सत्य का मार्ग है। उसके सहयोगी उसे समझाते हैं कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में यह सब सामान्य है, थोड़ा बहुत चलता है। वे कहते हैं कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो यह सुनहरा अवसर हाथ से निकल जाएगा और शायद उसे अक्षम भी समझा जाए। यह वही स्थिति है जहां युधिष्ठिर खड़े थे, जहां धर्म का मार्ग कठिन और हानिप्रद प्रतीत हो रहा था। आदित्य का मन अशांत है। वह रात भर सो नहीं पाता। उसका मन ही उसका कुरुक्षेत्र बन गया है, जहां भय, लोभ और कर्तव्य के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। उसे लगता है कि यदि वह सत्य के मार्ग पर चला तो वह अकेला पड़ जाएगा, उसकी हार निश्चित है। यहीं पर युधिष्ठिर के शंख अनंत विजय का नाद उसके अंतर्मन में गूंजना चाहिए। अनंत विजय का अर्थ है अनंत विजय।
वह विजय जो क्षणिक लाभ हानि से परे है। आदित्य को यह समझना होगा कि प्रोजेक्ट को गलत तरीके से हासिल कर लेना एक छोटी क्षणिक जीत हो सकती है, लेकिन सिद्धांतों को खो देना एक स्थायी अनंत हार है। जब आदित्य अपने अंतर्मन में बैठे मुझ परमात्मा से, अपनी आत्मा की आवाज से जुड़ता है, तो उसे स्पष्ट होता है। वह निर्णय लेता है। अगले दिन वह दृढ़ता के साथ अपने वरिष्ठों के समक्ष खड़ा होता है और विनम्रता पूर्वक किंतु स्पष्ट शब्दों में कहता है, मैं अपनी कंपनी की क्षमताओं पर पूरा विश्वास करता हूँ। हम इस प्रोजेक्ट को अपनी योग्यता, अपनी सच्चाई और अपनी मेहनत के बल पर जीतेंगे। मैं किसी भी प्रकार के असत्य या अनैतिक कार्य का हिस्सा नहीं बनूंगा। हम अपनी रिपोर्ट में केवल वही दिखाएंगे जो सत्य है। उसका यह निर्णय, यह घोषणा ही उसका अनंत विजय शंखनाद है। यह ध्वनि उसके भय पर धर्म की विजय है। हो सकता है कि तात्कालिक रूप से उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हो सकता है कि उसके वरिष्ठ उससे नाराज हों, या शायद कंपनी वह प्रोजेक्ट खो भी दे। लेकिन आदित्य ने जो जीता है वह उस प्रोजेक्ट से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसने अपनी आत्मा की अखंडता को जीता है। उसने अपने आत्मसम्मान को जीता है। यह एक ऐसी विजय है जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता। यह अनंत विजय है। और देखो ब्रह्मांड कैसे धर्म का साथ देता है। हो सकता है कि ग्राहक कंपनी आदित्य की इसी ईमानदारी से प्रभावित हो जाए, या हो सकता है कि इस एक दृढ़ कदम से कंपनी की कार्य संस्कृति में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर शुरू हो जाए, या शायद उसे इससे भी बेहतर अवसर कहीं और मिले जो उसके सिद्धांतों का सम्मान करता हो। जब तुम धर्म के लिए खड़े होते हो तो तुम अकेले नहीं होते। मैं तुम्हारा सखा संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। आदित्य का अपने सत्य पर टिके रहना ही आधुनिक युग में अनंत विजय शंख का उद्घोष है, जो यह स्थापित करता है कि सच्ची विजय अंतः चरित्र की होती है, सिद्धांतों की होती है, धर्म की होती है। अब बात करते हैं नकुल और सहदेव की। वे दोनों भी कुंती के नहीं, माद्री के पुत्र थे, पर उन्हें भी युधिष्ठिर के साथ कुंती पुत्र की भावना से ही देखा जाता था। यह पांडवों की एकता का प्रतीक है। नकुल और सहदेव अपनी सुंदरता, अपनी विनम्रता और अपने विशिष्ट ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे युधिष्ठिर के सबसे छोटे भाई थे और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वे शक्ति के केंद्र में नहीं थे, पर वे शक्ति के आधार थे। नकुल का शंख था सुघोष अर्थात मधुर ध्वनि। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि युद्ध केवल कर्कश और कटु गर्जनाओं से नहीं लड़ा जाता। युद्ध में मधुरता, सौम्यता और संतुलन की भी आवश्यकता होती है। नकुल का शंखनाद यह संदेश देता है कि धर्म का पक्ष क्रूर नहीं होता। धर्म का पक्ष संतुलित होता है, उसमें एक लय होती है, एक माधुर्य होता है। आज के जीवन में देखो, जब तुम किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हो, किसी बहस में होते हो, तो क्या तुम क्रोध और चीख पुकार से जीतते हो? नहीं, तुम जीतते हो अपनी बात को शांति और स्पष्टता से रखने पर। तुम्हारी वाणी की मधुरता, तुम्हारे व्यवहार की सौम्यता ही तुम्हारा सुघोष शंख है। यह सामने वाले के क्रोध को शांत करता है और तुम्हारी बात को सीधे उसके हृदय तक पहुंचाता है। परिवार में, कार्यस्थल पर, समाज में अपनी बात को सत्य और दृढ़ता के साथ पर बिना कटुता के कहना, यही सुघोष का वास्तविक नाद है। यह स्वयं को और दूसरों को यह याद दिलाना है कि हम समस्याओं को सुलझाने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं। सहदेव का शंख था मणि पुष्पक अर्थात मणि के समान पुष्प। मणि बहुमूल्य होती है, दुर्लभ होती है और प्रकाश फैलाती है। पुष्प कोमलता, सौंदर्य और सुगंध का प्रतीक है। सहदेव अपने ज्ञान और विवेक के लिए जाने जाते थे। उनका शंख मणि पुष्पक इस बात का प्रतीक है कि सच्चा ज्ञान मणि के समान बहुमूल्य और पुष्प के समान कोमल होता है।
ज्ञान अहंकार या कठोरता नहीं लाता, वह विनम्रता और सौंदर्य लाता है। सहदेव का शंखनाद यह घोषणा थी कि पांडवों का पक्ष केवल बाहुबल पर नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रकाश पर भी आधारित है। यह ध्वनि अंधकार में भटक रहे मन को राह दिखाने वाली मणि के प्रकाश की तरह थी। तुम्हारे जीवन में मणिपुष्पक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विवेक का उपयोग। हर स्थिति में कोई भी निर्णय लेने से पहले ज्ञान के प्रकाश में उसे देखो। भावनाओं के आवेग में बहकर नहीं, बल्कि एक ज्ञानी की तरह हर पहलू का विश्लेषण करो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा मणिपुष्पक है। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो तो केवल शारीरिक बल या संसाधनों पर निर्भर मत रहो। अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का, अपनी अंतरात्मा की आवाज का उपयोग करो। यही वह मणि है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। और जब तुम ज्ञान के साथ कर्म करते हो तो तुम्हारे कर्मों में एक पुष्प की तरह सौंदर्य और सुगंध होती है। तुम केवल समस्या का समाधान नहीं करते, तुम उस समाधान को भी सुंदर और स्वीकार्य बनाते हो। इस श्लोक का आध्यात्मिक रहस्य और भी गहरा है। यह केवल बाहरी कुरुक्षेत्र की कहानी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर चल रहे आध्यात्मिक युद्ध का मानचित्र है। तुम्हारा शरीर ही यह कुरुक्षेत्र है। तुम्हारी पांचों इंद्रियां और मन ही कौरव सेना है, जो तुम्हें बाहर की ओर खींचती हैं, तुम्हें विषयों और वासनाओं में उलझाती हैं। और तुम्हारी आत्मा के साथ खड़ी 5 पांडव शक्तियां हैं, तुम्हारी विवेक बुद्धि, तुम्हारा सत्संकल्प, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा आत्मज्ञान। इस आंतरिक युद्ध में तुम्हारा विवेक, जो सत्य और असत्य के बीच भेद कर सकता है, वही राजा युधिष्ठिर है। जब तुम अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय करते हो तो तुम्हारा विवेक अनंत विजय शंख फूंकता है। यह तुम्हारे मन की सभी नकारात्मक वृत्तियों, भय, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या को एक चुनौती है। यह घोषणा है कि अंत में विजय आत्मा की ही होगी, परमात्मा की ही होगी। यह संकल्प ही तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की अनंत विजय सुनिश्चित करता है। तुम्हारा मन, जो संसार की भागदौड़ में कर्कश हो गया है, उसे जब तुम ध्यान और साधना से साधते हो तो उसमें एक मधुरता आती है। तुम्हारी वाणी और व्यवहार में जो शांति और संतुलन आता है, वही तुम्हारा नकुल है और यही सुघोष का नाद है। यह तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत करता है और परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध मधुर बनाता है। यह ध्वनि बताती है कि भक्ति का मार्ग कठोर नहीं, बल्कि प्रेम और माधुर्य से भरा है। और जब तुम ज्ञान का अभ्यास करते हो, जब तुम शास्त्रों का अध्ययन करते हो, जब तुम आत्मचिंतन करते हो, तो तुम्हारे भीतर विवेक रूपी मणि चमकने लगती है। यह ज्ञान तुम्हें संसार के भ्रम और मोह से बचाता है। यही तुम्हारा सहदेव है। और इस ज्ञान से तुम्हारे जीवन में जो सदाचार, जो करुणा, जो शांति रूपी पुष्प खिलते हैं, वही मणिपुष्पक शंख का नाद है। यह तुम्हारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तो देखो, एक ही श्लोक में तुम्हारे संपूर्ण जीवन का, तुम्हारी संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का सार छिपा है। यह तुम्हें सिखाता है कि जीवन के युद्ध में विजय पाने के लिए केवल बल ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें युधिष्ठिर की तरह धर्म की अनंत विजय में अटूट विश्वास रखना होगा। तुम्हें नकुल की तरह अपने व्यवहार में सुघोष की मधुरता लानी होगी। और तुम्हें सहदेव की तरह अपने निर्णयों में मणिपुष्पक के ज्ञान का प्रकाश फैलाना होगा। जब तुम्हारे भीतर धर्म, माधुर्य और ज्ञान, इन तीनों का संगम होता है, तभी तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी होते हो। तभी तुम वास्तव में राजा बनते हो, अपने मन के, अपनी इंद्रियों के और अपनी नियति के। इस ध्वनि को अपने भीतर सुनो। हर दिन जब तुम किसी चुनौती का सामना करो तो अपने आप से पूछो, मेरा युधिष्ठिर क्या कह रहा है? मेरा धर्म क्या है? मेरी अनंत विजय किसमें है?
अपनी वाणी को देखो, क्या उसमें सुघोष की मधुरता है या क्रोध की कर्कशता। अपने निर्णयों को देखो, क्या वे मणिपुष्पक के ज्ञान से प्रकाशित हैं या भावनाओं के अंधकार में लिए गए हैं। यह एक श्लोक नहीं, यह तुम्हारे लिए एक संपूर्ण जीवन संहिता है। इसे अपने जीवन में उतारो। जीवन का हर निर्णय एक शंखनाद है। सुनिश्चित करो कि तुम्हारी ध्वनि सत्य, संतुलन और विवेक से गूंजे। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।